ईरान ने कहा है कि उसने एक मिलिट्री सैटेलाइट नूर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इसकी जानकारी दी है, लेकिन ईरान के इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा है कि ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का उल्लंघन किया है और उसे इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। माइक पॉम्पियो के बयान के पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि उन्होंने अमेरिकी नौसेना को निर्देश दिया है कि अगर ईरानी गनबोट्स अमेरिकी जहाज़ों को परेशान करें तो उन्हें मार गिराएं और नष्ट कर दें। एक सप्ताह पहले अमेरिका ने दावा किया था कि ईरान के नौसैनिक जहाज़ों ने अमेरिकी नौसेना और कोस्ट गार्ड के जहाज़ों को लगातार परेशान किया था। अमेरिकी नौसेना का कहना था कि ईरान के जहाज़ कई बार बहुत तेज गति से उनके जहाज़ के काफ़ी करीब आ जाते हैं। दूसरी ओर ईरान का आरोप है कि अमेरिका हॉलीवुड की तरह इन घटनाओं का ब्यौरा देता है। ईरान का दावा है कि इस महीने के शुरू में अमेरिकी नौसेना ने ईरान के जहाज़ का रास्ता रोक लिया था। ट्रंप के हमला करने के निर्देश वाले ट्वीट की ईरानी सेना ने आलोचना की है। ईरानी सेना के एक प्रवक्ता ने कहा है कि दूसरों को डराने धमकाने की जगह अमेरिका को कोरोना वायरस से संक्रमित अपने सैनिकों को बचाने पर ध्यान देना चाहिए। इस साल जनवरी में अमेरिका ने ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कमांडर कासिम सुलेमानी को इराक में एक ड्रोन हमले में मार दिया था। ईरान ने भी बदले में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल हमला किया था। दोनों देश युद्ध के करीब आ गए थे। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड का कहना है कि बुधवार को एक दूर दराज वाले सेंट्रल डेजर्ट से इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। सरकारी टेलीविजन पर इसका फुटेज दिखाया गया। सैटेलाइट करियर कासेट पर कुरान की कुछ पंक्तियां भी लिखी हुई थीं। IRGC के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी ने कहा है कि उनकी सेना ने सामरिक रूप से अहम सूचना तंत्र को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक सलामी ने कहा, आज हम आसमान से धरती को देख रहे हैं। ये एक विश्व शक्ति के गठन की शुरुआत है। ईरान के दूरसंचार मंत्री मोहम्मद जवाद अजारी ने रिवॉल्यूशनरी गार्ड को इसके लिए बधाई दी है। फरवरी में ईरान अपने संचार उपग्रह जफर को सफलतापूर्वक स्थापित नहीं कर पाया था। पिछले साल ईरान ने 2 अन्य उपग्रहों को लॉन्च करने की कोशिश की थी जो नाकाम रही थीं। पिछले साल ही एक रहस्यमय धमाका भी हुआ था जिसमें एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल नष्ट हो गया था। ट्रंप सरकार ने चेतावनी दी है और कहा है कि जिस तकनीक का इस्तेमाल सैटेलाइट लॉन्च में किया गया है उससे ईरान को इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में मदद मिल सकती है। अमेरिका का कहना है कि इसलिए ये सैटेलाइट लॉन्च संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन है, जिसमें कहा गया है कि ईरान ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल से जुड़ी कोई गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हो। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के उल्लंघन से इनकार किया है। ईरान का कहना है कि उसका अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है और उसका परमाणु हथियार विकसित करने का कोई इरादा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के इसी प्रस्ताव में अमेरिका और अन्य देशों के साथ ईरान के 2015 के परमाणु समझौते को हरी झंडी दी गई थी, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 साल पहले इस समझौते को रद्द कर दिया था। ट्रंप का आरोप था कि समझौते में कई कमियां थीं। ट्रंप ने मांग की थी कि इसके बदले वो समझौता सामने लाना चाहिए जिसके तहत ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगाने की बात कही गई थी। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा है कि हर देश का ये दायित्व है कि वो संयुक्त राष्ट्र में जाकर ये मूल्यांकन करे कि क्या ये मिसाइल लॉन्च सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के तहत है अथवा नहीं। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। मुझे लगता है कि ईरान को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। अब उनके पास ऐसा सैनिक संगठन है जो सैटेलाइट लॉन्च करने की कोशिश करता है, जबकि अमेरिका उसे आतंकवादी संगठन मानता है। राष्ट्रपति ट्रंप के अमेरिकी नौसेना के निर्देश पर पॉम्पियो ने कहा कि इससे स्पष्ट है कि अमेरिकी नेवी लोगों की जान और संपत्ति बचाने के लिए आवश्यक कदम उठा सकती है। कई वरिष्ठ अमेरिकी सैनिक अधिकारियों ने ट्रंप के निर्देश को महत्वपूर्ण कहा है।